जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जो है लेवल 1 से जो मैम का इंटरव्यू लिया था और उन्होंने जो बुक्स बताई थी, कुछ बुक्स तो आपको मिल गई होगी, लेकिन आप और भी जानना चाहते थे कि सर एक और भी इंटरव्यू लेके आइए जहाँ हम प्रॉपर जान सके कि ये बुक लिस्ट होनी चाहिए और ये इस तरह रणनीति रखनी चाहिए। तो आज मेरे साथ जो है वह रविंद्र सिंह जी राठौड़ है और ये जो है लेवल 1 से चयनित अध्यापक है और इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा पहले प्रयास में 22 वर्ष की आयु में सफलता प्राप्त की है। तो आज इनके अनुभव से हम जानेंगे कि किस प्रकार इन्होंने स्वाध्याय किया, तैयारी की, क्या क्या पुस्तकें पढ़ी और क्या इन्होंने रणनीति रखी और किस प्रकार इन्होंने स्वाध्याय करते हुए पहले प्रयास में सफलता प्राप्त की। तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका सर। और आज हम सर से जानेंगे कि क्या क्या रणनीति और क्या क्या पुस्तक सूची इन्होंने रखी। तो सबसे पहले बात करें सर, तो जैसे कि आपने जब तैयारी स्टार्ट की तो इस बार परीक्षा का पैटर्न क्या रहा आपने जब तैयारी की? तो इस बार परीक्षा 2 भागों में डिवाइडेड हुई थी। अच्छा। एक तो रीड प्री थी और एक रीड मेंस थी। तो पहले तो रीड प्री क्लियर करना पड़ता है। अच्छा। रीड प्री के लिए मैंने तो सिलेबस पढ़ा। रीड प्री तो सिलेबस बहुत कम है रीड मेंस के आगे। रीड मेंस का जो एक पार्ट है वो तो पूरा रीड का सिलेबस है रीड प्री का। तो रीड मेंस में सिलेबस 2 भागों में डिवाइडेड है। अच्छा। एक भाग तो वो था जो रीड प्री में आया था और दूसरा भाग था जो अपन ने पढ़ा ही नहीं रीड प्री में। अच्छा। जीके और मैनेजमेंट वगैरह, करंट वगैरह, ये भाग था जो रीड प्री में नहीं आता। तो जो दूसरा भाग था वो रीट में आ जाता है पूरा, तो वो रीट से कवर हो जाता है दूसरा भाग। पर मेन बात ये है कि रीट प्री का जो सिलेबस था उससे कुछ अलग डिफरेंट सिलेबस था रीट मेंस में। अच्छा। उसका पार्टीशन बहुत ज़्यादा था, वो था 180 नंबर का 300 में से। तो जैसे सर ये बात करें कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न ये होते हैं कि भाई हम पहले प्री की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें या दोनों के एक साथ तैयारी करें, तो क्या सुझाव रहेगा आपको अभ्यर्थियों के लिए कि दोनों की तैयारी एक साथ करनी चाहिए या अलग अलग तैयारी करनी चाहिए? जिसका बेसिक कम क्लियर है थोड़ा बहुत वो तो दोनों एक साथ कर सकता है। अच्छा। पर जिसका अभी रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक क्लियर नहीं है तो उसको तो रीड प्री की करनी चाहिए पहले। अच्छा। क्योंकि रीड प्री में जो सिलेबस आता है वो रीड मेंस में आता है कुछ तो 90% तो। अच्छा। पर रीड प्री क्लियर होना चाहिए, क्लियर नहीं होगी तो आप मेंस में एलिजिबल नहीं होगे। एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो कुल मिला के बात है कि दोनों के साथ में तैयारी की जा सकती है, दोनों की जा सकती है। लेकिन मुख्य परीक्षा जैसे पहले मेन फोकस रीड प्री पे रखना पड़ेगा। रीड प्री पे रखना पड़ेगा ताकि पात्रता क्लियर होगी तभी तो आप मेन परीक्षा में बैठोगी। तो जैसे आपने रीड पात्रता की तैयारी करना स्टार्ट किया तो फिर आपने क्या उसमें कोई गाइड पढ़ी या फिर कुछ नोट्स पढ़े, क्या रखा उसमें मैटर आपने रीड पात्रता के लिए? रीड पात्रता के लिए मैंने गाइड भी पढ़ी। गाइड मतलब अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टॉपिक पढ़े। अच्छा। और कुछ नोट थे जो मैंने खुद बनाए, इधर उधर से किताबों से सेलेक्ट कर करके बनाए नोट्स, उनसे पढ़ा। तो प्रॉपर कोई एक गाइड जिसका नाम आप बता सकते हो भाई पात्रता के लिए, अगर आप उस गाइड से पढ़ोगे तो सफलता मिल सकती है? पात्रता के लिए सब्जेक्ट वाइज बताना चाहूँगा मैं। जैसे हिंदी ग्रामर के लिए तो अपने वो एनसीईआरटी की आती है राजस्थान की 9 से 12 की, वो प्रॉपर रहती है 9 से 12 की हिंदी ग्रामर के लिए। अच्छा। और इंग्लिश ग्रामर का जो इंग्लिश अपने सेकंड लैंग्वेज रहती है, इंग्लिश या संस्कृत, मेरी रहती सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए तो मैंने किसी सर से नोट्स बनवाए थे। अच्छा। उनके नोट्स बनाए थे तो उन नोट्सों से पढ़ा था। अच्छा। और गणित है जो गणित उत्कर्ष क्लासेज के जो सर थे उनसे पढ़ी थी मैंने गणित। अच्छा। तो उनसे नोट्स बना के वो पढ़ी थी, तो वो बहुत अच्छा समझ में आता है गणित। अच्छा। क्योंकि अपन डायरेक्ट गाइड से पढ़ नहीं सकते गणित। सही है, वो तो देखो प्रैक्टिकली चीज है। और ईवीएस है जो ईवीएस में तो अलग अलग पार्ट होता है। ईवीएस को तो अपन किताब से कवर कर सकते हैं। अच्छा। कोई से भी एक गाइड ले लो उससे कवर हो जाती है ईवीएस, तो उसमें ज़्यादा नॉर्मल रहता है सिलेबस। अच्छा। जैसे अभी मार्केट में जो लक्ष्य की गाइड आती है, पेनोरमा की गाइड आती है, लक्ष्य की गाइड बहुत अच्छी रहती है, उससे पात्रता क्लियर हो सकती है आराम से हो जाएगी लक्ष्य गाइड। तो जैसे जब आपकी पात्रता क्लियर हुई तो उसके कितने महीने बाद आपका ये एग्जाम हुआ मुख्य परीक्षा का? पात्रता हमारी 2022 में जुलाई में एग्जाम था इसका। अच्छा। और रीट मेंस का था 25 फरवरी को। अच्छा। तो यानी कि लगभग आपको 5-6 महीने 6 महीने मिल गए आपका ना। तो 6 महीने में आपने जब मुख्य परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट किया तो आपका मुख्य परीक्षा का सिलेबस मुख्यतः कितने भागों में डिवाइडेड था? मुख्य परीक्षा का सिलेबस तो मेन रूप से तो दो भागों में सिलेबस था। अच्छा। एक तो जीके और मैनेजमेंट जो 180 नंबर का था 300 में। अच्छा। और दूसरा पार्ट था जिसमें शिक्षण विधियाँ सब्जेक्ट आ गए, ये था अपने 120 मार्क्स का। अच्छा। तो आपने जैसे जीके और मैनेजमेंट के लिए जो बात करें, बुक्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न किस पार्ट से आते हैं? सबसे ज़्यादा प्रश्न तो राजस्थान जीके से आते हैं। जीके से आते हैं। तो राजस्थान जीके के लिए आपने कौन सी पुस्तक देखी? राजस्थान जीके के लिए मेन तो एक तो पुस्तक आती है सबसे अच्छी, दीनदयाल पब्लिकेशन की। अच्छा। बस उसमें क्या है, मैटर थोड़ा ज़्यादा रहता है पर अपन को वो पूरी पढ़ ली एक बार। अच्छा। तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं अपने। अच्छा। उसमें पूरी डिटेल आती है, मतलब जैसे ज़्यादा डिटेल भी नहीं आती, एवरेज डिटेल आती है जो अपन पढ़ सकते हैं। अच्छा। उससे याद भी हो जाता है।
और उसके साथ एक और आती है सिक्वाल की, अच्छा। सिक्वाल पब्लिकेशन की जीके वाली बुक। वो तो सिक्वाल में बहुत अच्छा मैटर आता है, उन दोनों से आराम से क्लियर हो सकती है। तो राजस्थान जीके में जैसे मान लो कला संस्कृति इतिहास राज व्यवस्था राजस्थान की सारी चीजें इसमें मिल जाएगी। हाँ सर, दीनदयाल की तो क्या है, अलग अलग पार्ट वाइज आती है। अच्छा एक कंबाइंड भी आती है, कंबाइंड को पर आप वो उसकी साइज बहुत बड़ी आती है। अच्छा। तो उसको देख कर ही अपन तो वो हो थोड़ा सा जाते डर हैं। लग और जाता है। हाँ, सही है। और जो छोटी बुक दिखती है थोड़ा उसे हाँ, पढ़ने में भी इजी रहता है। छोटी सब्जेक्ट वाइज आती है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आती है, तो उसको अपन पढ़ सकते हैं इजी वे में। और उसको अपन पार्टीशन कर सकते हैं कि आज अपन को एक दिन में इतने पेज पढ़ने हैं, तो वो जल्दी से कवर हो जाती है। अच्छा, तो दीनदयाल पब्लिकेशन की देख सकते हैं ना? हाँ, जो दीनदयाल और एक सिखवाल, ये दोनों ही इतिहास कला संस्कृति ज्योग्राफी सबको लेके हाँ आती सर। है ना? तो आपने ये चीजें पढ़ी। और बात कर लेते थे मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के लिए एक मुख्य कोई किताब मैनेजमेंट पढ़ी के हो? लिए तो मुख्य किताब तो मैंने देखी नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट मेरी लाइफ में फर्स्ट बार सुना था मैंने। अच्छा, तो हाँ। मैं जानता नहीं था मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे क्या आता है क्वेश्चन। तो उसके लिए तो मैं कोई इसके डिपेंड नहीं रह सकता था बुक पे, गाइड पे। सही है। क्योंकि आजकल बुक तो बहुत सारी आती है, हाँ, मार्केट पर में अपन बहुत सारी प्रॉपर आती है। बुक नहीं सेलेक्ट कर सकते ना कि कौन सी सही रहेगी। तो उसके लिए मैनेजमेंट के लिए तो मैंने उत्कर्ष क्लासेस की कोचिंग ज्वाइन की थी, अच्छा, उससे पढ़ा था ऑनलाइन। ऑनलाइन अच्छा। कोर्स से देखा था मैंने मैनेजमेंट का सिलेबस पूरा। तो मैनेजमेंट के तो मैंने नोट्स बनाए थे वहाँ से, तो वहाँ से बहुत अच्छा समझ में भी आया था। तो इन्होंने ये बता रहे सर कि इन्होंने जैसे ऑनलाइन कोर्स भी ले रखा था तो मतलब 90% तैयारी स्वादेश की, ज़्यादा कुछ मैटर ऐसा था जो समझ में नहीं आया तो इन्होंने ऑनलाइन कोर्स देख जो लिया। टॉपिक समझ में नहीं आता वही देखा बस ऑनलाइन में। तो जो टॉपिक अपन को समझ में आता है बुक से, नोट से, वो तो अपन सेल्फ ही करना चाहिए, क्योंकि उससे टाइम की बचत हो जाती है और टाइम की भी बचत हो जाती है, और अपने जो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं ना, उनका रिवीजन हो जाता है। सही है। क्योंकि ऑनलाइन में तो सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, कोई क्या पढ़ाता है, कोई क्या पढ़ाता है। सही है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं जैसे मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान के लिए आपने क्या नोट्स पढ़े या कोई बुक पढ़ी? मनोविज्ञान के लिए मैंने एक सर है डॉक्टर आशीष दुबे, अच्छा। उनके नोट्स पढ़े थे मैंने साइकोलॉजी के। अच्छा, तो उनके नोट्स सफिशिएंट है? उनके नोट्स सफिशिएंट थे मेरे लिए। अच्छा, तो मनोविज्ञान के लिए आपने नोट्स पढ़े? मैंने वो बुक भी देखी थी एक मनोविज्ञान की, डी सिंधाबाई सर की? धीर सिंह दाबाई वाली, पर उसमें क्या है मैटर बहुत ज़्यादा आता है, अच्छा। तो मुझसे कवर नहीं हो पाया। हाँ, वो थोड़ा उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी टफ लैंग्वेज टफ पड़ती है, और जो समझ में पहली नहीं बार आता। तैयारी करते हैं उनके लिए हाँ। तो बहुत ज़्यादा ही लगती है। फर्स्ट बार देखेंगे अपन, और वो मनोविज्ञान अपने पढ़ाई नहीं लाइफ में, हाँ, सही फर्स्ट है। बार देख रहे हैं, तो तो इतना वो- बड़ा सिलेबस देख के पहले से डर जाते हैं कि ये कैसे सही है। कवर होगा। तो शुरुआत जब छोटी छोटी शुरुआत करते तो इजी रहता है, पर बाकी हाँ। बड़ी शुरुआत होती है तो वजह से दिक्कत आ जाती है। तो और फिर सिलेबस का इतना लोड था, सिलेबस बहुत ज़्यादा सिलेबस है इसमें, आरएस की जैसा सिलेबस है, बहुत सारे टॉपिक है, और फिर टाइम बहुत कम था, तो उसमें से जितना कम हो सके जितना पढ़ना पड़ता है। सही है। तो आपने कितने महीने प्रॉपर तैयारी की, मतलब जितने भाई मान सकते हैं भाई इतने महीने मैंने प्रॉपर तैयारी की, और कितने घंटे आप डेली पढ़ते थे, क्या रूटीन था आपका पढ़ने का? मैंने कितने महीने, ये जुलाई में तो प्री एक रीड प्री हुआ हमारा, उसके बाद थोड़ा ऐसे पढ़ा रेस्ट करके, मतलब थोड़ा धीरे धीरे पढ़ता था, पर फिर अक्टूबर से मैंने पढ़ना बढ़िया कर दिया। अक्टूबर से तो प्रॉपर मैं पढ़ा हूँ फुल। फिर भी कितने घंटे डेली का माने अपन? डेली का तो मिनिमम तो 12 घंटे तो डेली था। अच्छा, तो अक्टूबर से फरवरी जब तक एग्जाम नहीं हुआ हाँ, तब तक 25 फरवरी 12 घंटे तो आपने? 25 फरवरी को हमारा एग्जाम था। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी लगभग 4-5 महीने तो आप 12 हाँ, घंटे 5 daily महीने। routine रखा आपने। अच्छा, 12 घंटे तो मिनिमम थे। सेल्फ स्टडी में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप कितना समय दे पाते हैं, है ना? समय सबसे जरूरी सबसे है। इम्पोर्टेंट होता है। तो आपने लगभग 5 महीने तैयारी की उन्होंने, और डेली 12 घंटे पढ़ने का रूटीन रखा। तो अब जैसे मान लो अभी आपके पास समय ज़्यादा है तो आप भले 6 घंटे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि वो रेगुलर रखना पड़ेगा। और फिर जब आप 6 कम दिनों में से मान लो आपके पास समय कम है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने है, फिर आपको थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, 6 घंटे की जगह 12 घंटे 10 घंटे करना पड़ेगा, तभी आपका कोर्स कंप्लीट होगा। रेगुलरिटी तो रखनी पड़ेगी, रेगुलरिटी अगर ब्रेक होगी तो फिर अपने जो पहले पढ़ता है ना वो सब भूल जाते हैं। सही है। और उनको कवर करने के लिए 2-3 दिन चाहिए होते चाहिए हैं। होते हैं। रेगुलर के लिए अपन 6 घंटे पढ़ेंगे ना, तब भी वो ये थोड़ा सा एक बार थोड़ी थोड़ी नजरों से देखेंगे जिसमें क्लियर हो जाएगा अपना। तो जैसे आपका जब एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया तो आपने कितनी बार रिवीजन किया होगा पूरे कोर्स का, मिनिमम मान के चलें तब? कोर्स का मैंने 5-6 बार रिवीजन हो गया था। अच्छा, पर जब मैंने सिलेबस देखा था तब मैंने ये लगा था कि कोर्स अपने से कंप्लीट बहुत मुश्किल होगा। कंप्लीट भी नहीं होगा, रिवीजन भी नहीं होना शायद अपन को, तो कहाँ इसकी तैयारी करने लग हाँ, गए। अभी तो टाइम ही बहुत कम है अपने पास, अपने तो नहीं हो पाएगा। ये पर जब दिसंबर एंड तक मेरा सिलेबस, मैंने सोचा था कि दिसंबर तक तो मेरा सिलेबस करना ही है कैसे भी करके। वो सिलेबस मैंने कैसे भी करके कवर कर लिया, नोट से, बुक से, इनसे
टॉपिक सेलेक्ट कर करके दिसंबर एंड तक कवर कर लिया। जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके तो जब तक मेरा सिलेबस कवर होने वाला था तब तक उनका सिलेबस आधा ही हुआ था। तो मैं सोचता था कि अपन आगे चल रहे, तो फिर मुझे और कॉन्फिडेंस आया। सही बात है। तो उसको देख के मैं और रिवीजन करने लग गया। तो उस रिवीजन को देखते करते करते डेली कंटिन्यू एक्स्ट्रा टाइम मिल गया मेरे को पढ़ने का। तो ऐसे करते करते 5-6 बार रिवीजन हो जाता मेरे एग्जाम। तो ये शुरुआती जो भी अभ्यर्थी होता है उसकी ये समस्या होती है। देख लीजिए सर का भी ये अनुभव रहा है, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं ये रास्ता कितना लंबा है, मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे कवर करने लग जाते हैं, तो और एक दिन ऐसा आता है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो हमें लगता है कि चलो पूरा सफर तय हो गया, और रिवीजन करना तो फिर और आसान हो जाता है। शुरुआत में तो लगता ही है डर थोड़ा, कि सिलेबस देख के अपन बहुत डर जाते हैं कि सिलेबस इतना बड़ा है, और फिर शुरुआत में अपन से कंप्लीट कवर नहीं हो पाता, पढ़ नहीं पाते, प्रॉपर टाइम नहीं मिलता अपन को। एक दिन में 24 घंटे में कितना पढ़ लेंगे अपन। तो कम से कम भी जैसे सर ने बताया, पहले भी मैंने जो इंटरव्यू ली उनसे, उसके आधार पर कि आप भले कितना पढ़ रहे हैं लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है, और मिनिमम कम से कम 4 से 5 बार आप को रिवीजन 4 से 5 बार तो रिवीजन करना पड़ेगा जरूरी। और जैसे रिवीजन के बाद सर बात करें कि आपने खुद के नोट्स बनाए थे, या फिर केवल किताबें पढ़ी थी आपने? नहीं, मैंने किताबें पढ़ी थी सर, नोट्स भी बनाए थे खुद के। क्योंकि किताबों में क्या है, प्रॉपर टॉपिक तो होते हैं, पर सिलेबस क्या है बहुत ज्यादा होता है, जो कवर करना पाना बहुत मुश्किल होता है अपने लिए कम टाइम में। सही है। तो नोट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि ताकि आप लास्ट टाइम रिवीजन कर सको। तो ये पहले तो नोट्स सेलेक्टेड कर करके अलग अलग किताबों में से अलग अलग सोर्स से सेलेक्ट करके नोट्स बनाने पड़ते हैं। फिर उसके बाद लास्ट टाइम पे जब रिवीजन करते हैं तब और शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं। बस ये सफलता का सबसे बड़ा राज ही है। जो भी अभ्यर्थी सफल हुआ है, जो भी अभी चयनित अभ्यर्थी है, वो यही कहेगा क्योंकि उसने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए। मैं अब तक 2 अभ्यर्थियों से पहले 2 साथियों से आपको रूबरू करा चुका हूँ, ये तीसरे और मैं खुद में बताता हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाने जरूरी हैं, क्योंकि जब तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तब तक सफलता मिलनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन उन्हीं के बेस पर शॉर्ट नोट्स के बिना रिवीजन नहीं हो पाता। अगर अपन जो वो अपने मेन नोट्स रहते हैं ना, उनके ऊपर डिपेंड रह जाए तो अपन से सिलेबस शायद रिवीजन ही नहीं हो पाएगा, कवर ही नहीं हो पाएगा शायद, जितना टाइम बचता है ना उसमें। क्योंकि उतने टाइम में तो अपनी आधी तैयारी हो जाती है, जितने टाइम में तो वो नोट्स बनते हैं। तो अपन को शॉर्ट नोट्स भी ऐसे बनाने पड़ते हैं जहाँ से मेन टॉपिक रहते हैं ना। सही है। जैसे एक सिलेबस, एक सब्जेक्ट है, प्रॉपर कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, जैसे जीके का सब्जेक्ट ले अपन आर्ट एंड कल्चर, तो उसको 10-12 पेज में समेटना होता है, ताकि रिवीजन जल्दी हो जाए। तो आपने जैसे कि रिवीजन भी किया, सब कुछ किया, उसके बाद आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की या नहीं की? टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन नहीं की सर। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी मैंने मेरे दोस्तों से जो उन्हें ज्वाइन कर रखी, उनका देखा था, तो उनके क्या है सिलेबस तो जो कंप्लीट नहीं हो रहा था, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, उसका कोई मतलब नहीं होता, प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि अपने तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो रहा, तो क्या करें। तो मैं उसको देख के मैं पहले से डर गया था कि सिलेबस अपन कवर नहीं होगा, सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे नहीं। सही है। तो आपने एग्जाम में जैसे मान लो आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए और कितने आपके सही रहे टोटल, मतलब क्या स्कोर रहा आपका एग्जाम में? एग्जाम में मैंने लगभग 127 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 150 में से। अच्छा। जिसमें से 1/3 माइनस मार्किंग थी हमारे, जो बहुत बारी माइनस मार्किंग होती है उसके लिए। उसके बाद भी मेरे 20 क्वेश्चन लगभग, तो 112 लगभग 127 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 150। अच्छा, तो 103 जिसमें से 27 क्वेश्चन तो मेरे गलत ही हो गए। अच्छा। घर पे आके आंसर की मैच की, तो उसमें 27 क्वेश्चन गलत हो गए। उसमें भी बहुत सारे ऐसे गलत हो गए थे कि जानबूझकर कॉन्फिडेंस के चक्कर में और डाउट के चक्कर में गलत हो जाते हैं। उसमें जीके के पार्ट के बहुत ज्यादा गलत हुए थे, तो डाउट के चक्कर में। छोटी छोटी गलतियां होती है जो रिवीजन के बेस पे बहुत सारी कमियां रह जाती है, तो फिर उससे वो रिवीजन की कमियां थी मेरी, जिसमें डाउट के चक्कर में 27 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पार्टीशन जीके का था उसमें। तो कुल मिला के जो जैसे सर ने बताया कि एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि कंटेंट कैसा भी हो, लेकिन उसका खुद के हाथों के शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, है ना। और जितना ज़्यादा रिवीजन कर सके तो ज़्यादा रिवीजन करेंगे, वरना रिवीजन नहीं होगा तो फिर एग्जाम में जो है डाउट ज़्यादा आएंगे और फिर असफलता के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी और पुस्तकों के बारे में हमने बात की, और हर जितने भी साक्षात्कार मैं ले रहा हूँ उससे आप बेसिक देख सकते हैं कि सबकी कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है। डेली रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, 10-12 घंटे। अगर एग्जाम आ जाता है टाइम तो पढ़ना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनानी पड़ेंगे, रिवीजन करना पड़ेगा, टेस्ट नोट्स के बिना कंपटीशन निकालना मुश्किल है। ठीक है, तो उसके अलावा भी कुछ बुक्स आती है मार्केट में लास्ट टाइम पे, एग्जाम टाइम पे 1 लाइनर बुक आने लग जाती है, उनको रिवीजन ला के पढ़ने लग जाओ, उनसे पूरा अपना बेसिक कंप्लीट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, रिवीजन पे जाता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम पे 1-2 महीने पहले मैं बुक लेके आया था, गौरव ज्ञानधारा GDD वाली 1 लाइनर जीके की, उसको पढ़ने लग गया था मैं। जैसे रिवीजन होता है कोई सब्जेक्ट का, मेरा जीके का किसी सब्जेक्ट का मैंने रिवीजन कर लिया, तो रिवीजन करने के बाद में मैं उस बुक को देखता था, 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो इस प्रकार
तो उससे अपन को ये भी पता लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, किस टाइप से बनेगा, कौन सा क्वेश्चन कितने भागों में तोड़ सकता है एग्जामिनर, तो उससे अपन को पता लग जाता है वन लाइनर से। सही बात है। उसमें अलग अलग वैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उनसे अपन को एक टॉपिक का उसमें लगभग 50 क्वेश्चन रहते हैं एक टॉपिक से। अच्छा। तो उनसे पता लग जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और कुछ नई चीज़ें भी देखने मिलती है अपन को वन लाइनर में। और ऐसे एक बुक आती है MCQ वाली, मुमल वाली, राजस्थान जीके के, जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए सेलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं बस उसमें। अच्छा। तो उनको भी अपन देख लेना एक दो बार, जिसमें अपन के बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी होती है हाँ। चीज़ें ना। तो ये बेसिक चीज़ें थी, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं और अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। बाकी बहुत जल्द जो है आपके कमेंट आ रहे थे कि सर हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के भी इंटरव्यू लेके आइए, पॉलिटिकल साइंस के भी, तो बहुत जल्द लेके आएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जो आपने समय निकाला। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। इनसे जो है पर्सनली जो इनकी बुक जो लिस्ट है वो पर्सनली टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा, जो हमारा साहित्य सीखर क्लास से टेलीग्राम चैनल है वहाँ। बाकी आप कमेंट करें कि आप क्या जानना चाहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।